अब आप विवाह के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। शिव बाबा करें तैयारी के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लहके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। बंठन के चले बम्बोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे, भभूति लगाएंगे और की सजाएंगे ना। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे पाल की सजाएंगे ना। पिताश्री, दिव्यता से ओतप्रोत पिताश्री का ये रूप तो अनुपम है। सूरज चमके माथे पर, कुमकुम का मंगल टीका, ऐसी शोभा देख के सृष्टि का लगता हर रंग फीका। ईशों के जुड़े में सजा ले प्रकृति की सारी ऊर्जा, तपस्विनी कैलाशपति की अद्भुत है आपका ये मनोहारी रूप नाथ। शक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण माता पार्वती के दर्शन अत्यंत सुखमय हैं। आइए, आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए। विवाह की मांगलिक विधियां आरंभ करने से पूर्व मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करनी होगी। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। महादेव, देवी पार्वती, कल्याण हो। आप दोनों के इस रूप का जो भी दर्शन करेगा उसका वैवाहिक जीवन सदा मंगलमय और सुखमय होगा। आप सबका मंगल हो।
भूषितां सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तुते परमां वदमयि देवी परब्रह्म परमात्मा। स्वामी, मेरी प्रतीक्षा सार्थक हुई जो आपके इस मनोरम रूप के पुनः दर्शन हुए। उमा, सर्वप्रथम मैंने ये रूप तुम्हारे लिए धारण किया था और तुम्हारे लिए अपना रूप मैं बारंबार धारण करूंगा। मंगलम शुभवरज मंगलम आरभीनाथो मंगलास्तमो सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कन्यादान करने के लिए अपना स्थान ग्रहण करें ऋषि कात्यायन। कन्यादान का संकल्प कीजिए। महादेव, आप अपने कुल, वेद, प्रवर, शाखा और गोत्र के बारे में बताएं। ऋषिवर, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप पिताश्री से? कितने यत्नों के पश्चात तो मां से विवाह के लिए तैयार हुए हैं। यदि उनका क्रोध पुनः जागृत हो गया तो उन्हें शांत कराना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पुत्र कार्तिकेय, ऋषि कात्यायन उमा के पिता हैं और प्रश्न पूछना उनका अधिकार है। पुत्र गणेश, इनके प्रश्नों का उत्तर दे दो। जी पिताश्री। ऋषिवर, जो अजन्मे हैं, आदि अनंत हैं, सृष्टि के कण कण में जो विद्यमान हैं, जिनसे सभी जीव जीवन पाते हैं और प्रलय काल में जिनमें सभी लीन हो जाते हैं, उनका कोई गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, शाखा कहाँ हो सकते हैं? जो वेदों के सार हैं, वो कैसे कोई एक वेद से बन सकते हैं? महादेव का तो कोई रूप ही नहीं है। वो तो प्रकृति से परे, निर्गुण, परम ब्रह्म परमात्मा है, निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर है। इसलिए वो गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र और कुल वाले हैं। महाशक्ति जगत जननी के तप के कारण जो आज आपके जामाता बन रहे हैं, वे स्वयं कई कुलों के आदि हैं। किंतु ऋषिवर, अभी भी आप उनका गोत्र जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। सगुण महादेव का गोत्र और नाद इनका कुल है। नाद शिवमय है और शिव नादमय। इन दोनों में कोई भेद नहीं। क्षमा करें प्रभु, किंतु संकल्प हेतु पूछना अनिवार्य था और इसका लाभ भी हुआ। प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश जी के मुख से आपकी महिमा का गुणगान सुनने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश
पुत्री का पाणी ग्रहण कीजिए और इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये तो मेरा अहोभाग्य है ऋषिवर। साधु 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 साधु। पिताश्री आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। आपने अपना वचन निभाया जगत जननी, ये आप ही की लीला है। मैं धन्य हुआ माँ, मैं धन्य हुआ। मैं आपकी पुत्री बनी, ये तो मेरा भी अहोभाग्य है ऋषिवर। हरि ओम अब आप इनका गठबंधन कीजिए। अब फेरों के लिए आप दोनों खड़े हो जाएं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम प्रथमे क्रिया, प्रथमे द्वितीया, प्रथमे चतुर्थः स्वाहा। ओम स्वाहा। दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्तत्परविहितं यास्यामि अपारपुत्रहरिदम्। अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयता विहितम्। रुद्रो भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी, भविष्यामि पदेच्चैव तुल्येषा प्रविहितम्। आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी, तवाज्ञा पालयन्या भूरिहर्येषु भवामित्वसाचिनी। धर्मार्थः कार्येषु कन्या सप्तपदे ब्रवीत्। सिंदूर दान का समय हो गया है महादेव।
हमारा पुनर्विवाह हो गया स्वामी। हाँ माँ, हम दोनों की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। आपको पुनः पति रूप में पाकर मैं धन्य हो गई नाथ। धन्य तो तुमने मुझे किया हो माँ, मेरे अपूर्ण जीवन को पूर्ण करके। आप संतुष्ट नहीं है तो स्वयं क्यों नहीं कर लेते? अरे मुंह दम तलाओ, हाथ तलाओ, हाथ। नंदी जी ने आता दायित्व मुझे तो पाए, इसलिए आदेश का पालन करो। तां डालो, अरे तुरंत लूटो, तां डालो, मेरे आदेश का पालन करो। द्वार रक्षा का दायित्व है हमारा, आपके आदेशों को सुनने का नहीं। इस अंतराल में यदि महादेव और माता पार्वती द्वार पर आ गए तो उनका स्वागत कौन करेगा? तां डालो, लूटो जाओ। इन दोनों तो मैं दे दूंगा। प्रभु माता तो तन देते लाते ही होंगे, उत्ते पुलवी मुझे तिद लेते लात तो उत्ते अनुरूप तदाना होता। क्या हुआ? उठो। कौन हो तुम लोग? यहाँ आने का दाद दे दिया। इन्होंने कहा नहीं, पूछा कि तुम दुष्टों ने यहाँ आने का साहस कैसे किया? जानते हो किसका निवास है ये? निवास किसी का भी हो, किंतु इस समय तुम मोर गणों के सिवाय मुझे कोई और नहीं दिखाई दे रहा। मूल सामने तुम हो, महादेव का निवास है ये। मेरे पिता सर्वशक्तिमान दंबासुर से धृष्टता भरा संवाद करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? सब कुछ कुशलता से संपन्न हो गया। पुत्र गणेश, ये आनंददायी उत्सव तो तुम्ही ने प्रस्तुत किया है, उसके लिए तुम्हें शत शत धन्यवाद। अब कैलाश लौटने का समय आ गया है माँ। कैलाश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है माँ। मैं भी कैलाश लौटने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। हाँ माँ, आपके लौटने से कैलाश की शोभा पुनः लौट आएगी। सुनो मूर्खगणों, अब ये दंबासुर का निवास है, दंबासुर का। इतना दंभ देवताओं का, इन तुच्छ गणों के ऊपर यहाँ की सुरक्षा छोड़ दक्षिण की ओर चले गए।
और मुझे दम भी बुलाते हैं। अब उनका दम चूर करेगा दंबासुर, 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 दंबासुर। आज से कैलाश मेरा हुआ। व्यक्ति का दंभ उसके पतन के आरंभ का कारण बनता है।